हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। बेटा इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं आगे जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। सो गाइस, लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक किया था और हमने चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मतलब जो वेंडर है उसने माल भेजा, आरएसएम ने भेजा, बेचा नहीं, अप्रूवल और रिटर्न। उसमें भी हम टाइप नंबर 1 कर रहे हैं कि जब वेंडर, जब भी माल बेचने वाला मतलब सेलर गुड्स भेज रहा है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, बट वो क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, वो ये काम कैजुअल बेसिस पे कर रहा है, मतलब कभी कभी करता है। जनरली उसका काम क्या है, नॉर्मली पैसा लिया और माल दे दिया। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखना, फिर एक लेवल के बाद जाने के बाद इस लेक्चर में जो खास है वो है बेटा स्टॉक की स्टोरी। किसकी स्टोरी बेटा? कभी थ्रिलर स्टोरी सुनी होगी तुमने, मूवी की स्टोरी सुनी होगी, आज तुम्हें स्टॉक की स्टोरी सुनाएंगे बेटा। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को वहां ले जाते हैं जहां तक अपने को आता है और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट लेक्चर का भी पूरा यहां तक। तो अपन क्या करते हैं बेटा, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने कहा यार बच्चों, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप देखो 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 तक ईयर है और ये खत्म हो रहा है 23 तक। पहले अपन ये वाला ईयर देखते हैं, फिर आप देखो एक और ईयर है आगे जो आगे 24 तक जा रहा है, बट वो बाद में देखेंगे। पहले अपन 22 23 की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो 22 और 23 है इसकी हम बात करते हैं। 30 जून को हमने अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, कौन से बेटा? अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे 2 लाख रुपए का माल भेजा। अप्रूवल और रिटर्न, मुझे बताओ ना, जब भी हम कैजुअल बेसिस पे ये माल भेजते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसी दिन इसको सेल मान लेंगे। व्हाट इज द डेट बेटा? उसी दिन, उसी दिन इज 30 जून। सो हमने 30 जून 2022, हमने पिछले लेक्चर में डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा वो तो समझ ही लिया था। अब यहाँ पे हमने कहा हमने गुड्स भेजा तो हमने उसको सेल्स मान लिया। डेटर्स अकाउंट डेबिट मेरे प्यारे बच्चों, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने का माल हमने भेजा? हमने भेजा 2 लाख रुपए का। कितने का भेजा बेटा? 2 लाख रुपए का। ठीक है, 2 लाख रुपए का हमने भेजा। स्टोरी क्लियर है बेटा? यहां पे आपने नरेशन डाल दी। क्या डाल दी बेटा? यहां पे आपने नरेशन डाल दी। मैंने कहा उसके बाद आप देखो, क्वेश्चन कहता है 20th ऑफ डिसंबर। कौन सी डेट बेटा? 20th ऑफ डिसंबर को गुड्स 60,000 के रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने कहा यार 60,000 के अगर गुड्स रिजेक्ट हो जाएंगे 20th ऑफ डिसंबर को, 20th ऑफ डिसंबर 22 को, जब हमारे गुड्स मेरे प्यारे बच्चों रिजेक्ट हो जाएंगे तो ये जो सेल हमने पहले मान लिया था उसको अपन रिवर्स करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू विच अकाउंट गाइस? टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हम लोग मारेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितने का हमने गुड्स रिटर्न हो गया बेटा? 60,000 का। तो हम यहाँ एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 60,000। तो यहाँ लिखा 60 और यहाँ पे भी क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? 60 नरेशन मांगी, बिंग गुड्स रिटर्न। अब मैंने कहा 2 लाख रुपए में से 60,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, तो आज भी कितने का ऐसा स्टॉक है जो सामने वाली पार्टी के पास पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने कहा 1,40,000 का माल अभी भी क्या है, उस आदमी के पास पड़ा है जिसको हमने अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब 31 मार्च 2023 आएगा तो मैं वो जो 1,40,000 का माल मैंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, बट वो अभी तक हमारा माल बिका ही नहीं, तो उसकी रिवर्सल एंट्री मारूंगा ना। 2 लाख में से 60 रिजेक्ट हो गया तो वो तो मैंने सेल्स अकाउंट को डेबिट करके रिवर्स कर दिया, बट 140 का माल भी तो है जो अभी भी सामने वाले के पास पड़ा है, जो अभी तक सेल नहीं हुआ, तो उसका रिवर्सल होगा। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट बेटा? डेटर्स। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अमाउंट बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 1,40,000। फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा फिर मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च
23 को आप स्टॉक को भी तो लोगे भाई। आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हो ना। तो आपको नहीं लगता क्लोजिंग स्टॉक इस बार जब आपने गोडाउन में काउंट करके लिखा होगा तो वहां पे तो वही स्टॉक आया जो आपके पास पड़ा था। आपका स्टॉक किसी और थर्ड पार्टी के पास, मतलब कस्टमर के पास पड़ा है, बट वो अभी तक सेल नहीं हुआ, तो वो स्टॉक भी आपका ही हुआ। तो आपको उस स्टॉक को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप एंट्री मारोगे इन्वेंट्री विथ कस्टमर या स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो आपका एसेट है, टू ट्रेडिंग, क्योंकि जो भी आपका स्टॉक एंड में बच जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट होता है। ठीक है ना, स्टोरी क्लियर है। यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे नरेशन। ठीक है, वैल्यू ठीक है 140। यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट का नहीं लिखा, लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स, ऑन सेल्स प्राइस इज 10%। हाउ मच इज द प्रॉफिट? 10%। तो मुझे बताओ ना, 1,40,000 उसके पास पड़ा है, उसका 10% कितना होता है बेटा? 14,000। सो 14,000 जब 140 में से माइनस करेंगे तो स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ जाएगा बेटा? 1,26,000। कितना आ जाएगा बेटा? 1,26,000, 1,26,000। कोई डिफिकल्टी है? पूरा का पूरा लॉक हो गया बेटा, पूरा का पूरा क्लोज कर दिया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। तो मैंने कहा यार मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक का स्टोरी हमारा क्लियर है, यहां तक का स्टोरी अपने दिमाग में सेट है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर का, कौन से ईयर का बेटा? फर्स्ट ईयर। मैं आपको लास्ट वाले उसमें भी बोला था कि मैं आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा, बट ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा, जो अपने को सीखना है वो वाला पार्ट। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ बेटा स्टॉक की स्टोरी। किसकी स्टोरी सुनाता हूँ बेटा? स्टॉक की स्टोरी। ठीक है, तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है अपने इस कॉन्सेप्ट का बेटा? स्टॉक की स्टोरी। ध्यान से सुनना बेटा, स्टॉक की स्टोरी, ताकि आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर। देखो कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान लगता है। देखो एंट्रीज करना तो आप सीख गए, कॉन्सेप्चुअल पावर देखो आप कॉन्सेप्ट्स की, आपने क्वेश्चन करना सीख भी लिया। ठीक है, जब बच्चा पढ़ता है उसको 90% ये चीज समझ में नहीं आती कि यार, कई बार उसको ऐसा लगता है यार क्वेश्चन करना आ रहा है, आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी कुछ ऐसी डेप्थ की चीजें होती है जो दिमाग पे जोर डालना होता है। बहुत सारे टीचर्स भी क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार तो जेन्युइनली डेप्थ लॉजिक थोड़े से वीक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को ऐसा लगता है कि यार इतना डेप्थ में जाएंगे ना तो बच्चा कंफ्यूज होगा, बच्चा कंफ्यूज होगा ना तो ऐसा लगेगा शायद ना फैकल्टी ढंग से पढ़ा नहीं पा रही। नॉर्मली अपन यही करते हैं। जबकि बेटा आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, द डे व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द क्लास, कंफ्यूज्ड इन द मतलब कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ और आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया, इट मीन्स दैट ट्यूशन क्लासेस इज वर्थ फॉर यू। इसका मतलब आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो आपके दिमाग में अभी तक कैच नहीं हो रही थी, या कभी आपने उस तरह से सोचा नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, आ रहा समझ? अब देखो बेटा, स्टॉक की स्टोरी। एक बात बताओ मुझे, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप उस ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो? आ रहा समझ? बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो? तो सबसे पहले तो मुझे इसका लॉजिक बता दो। मैं यहां पे लिखता हुआ चल रहा हूं ईयर वन। क्या लिखता हुआ चल रहा हूं? ईयर वन। ठीक है, फिर आगे ईयर टू बनाऊंगा, मैं यही ट्रेडिंग का ईयर टू बनाऊंगा। अब आप मुझे बताते हुए चलना, आप मुझे बताते हुए चलना और समझते हुए चलना कि यार ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो लेट मी नो। बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अब समझना, कुछ लिखना विखना नहीं है अभी, सिर्फ स्टॉक की स्टोरी सुननी है बिल्कुल मन लगा के। अब देखो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक आया क्यों? क्या आया बेटा? क्लोजिंग स्टॉक आया क्यों? तो मैंने कहा आपने ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट तो बनाया ही होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप यहाँ पे लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक। याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक। आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हो टू परचेज। ध्यान से सुनना, जब आप ये दोनों चीजें डेबिट साइड लिख रहे हो, मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू डालना चालू करता हूं, बहुत ही छोटी छोटी। मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक था 10 रुपए का, और मैंने कहा आपने 90 रुपीज का माल खरीदा। कितने रुपए का माल खरीदा? 90 रुपीज का। अब मैंने कहा 90 रुपीज का आपने माल तो खरीदा, ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना माल हो गया बेटा? 100।
मुझे एक बात बताओ, ये डेबिट साइड जो आपने 100 रुपीज लिखा है, ये 100 रुपीज रिप्रेजेंट क्या करता है? तो मैंने कहा यार मेरे प्यारे बच्चों, ये 100 रुपीज रिप्रेजेंट करता है मेरा खर्चा। क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सपेंस का इन शॉर्ट अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल रहा है वो मेरे लिए एक्सपेंस है। जिसका बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक 10 का और 90 मुझे करंट ईयर में बेनिफिट दे रहे हैं 100 रुपए का? मैंने कहा डिपेंड करता है क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है। मैंने कहा मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, लेट्स से मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 30 का। तो मैं अगर कहूं कि मेरा खर्चा होना कितना चाहिए, तो मैंने कहा यार 10 प्लस 90, 100 रुपए का मेरे पास गुड्स अवेलेबल था जो मैं इस साल यूज करके बेनिफिट उठा सकता था बेच के, बट मैंने उसमें से 30 का बेनिफिट नहीं उठा पाया। तो कहना है इसे मैंने इस साल बेनिफिट कितने का उठाया? 70। इसका मतलब मेरा करंट ईयर में 70 का बेनिफिट आया, तो मेरा नेट एक्सपेंस भी कितना होना चाहिए? 70। तो आप जब ट्रेडिंग को डेबिट कर रहे हो 100 से और आप ये क्रेडिट कर रहे हो 30 से, तो आप अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या दिखा रहे हो? वो 70 को आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो। क्या बुक कर रहे हो? 70 को एक्सपेंस। ठीक है, ये तो बेसिक लॉजिक हो गया स्टॉक की स्टोरी का बेसिक पार्ट 1। अब मैंने कहा ये आपने एक्सपेंस का डेफिनेशन तो पढ़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 30 को आप बुक्स में लेके कैसे आते हो? आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? अब समझने की कोशिश करना। ये 30 को आप ईयर एंड पे क्या करते हो? एक एंट्री मारते हो जिसमें आप एंट्री मारते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, चलेगा। आप एंट्री मारते हो स्टॉक अकाउंट डेबिट और आप ट्रेडिंग को क्रेडिट करते हो। ये एंट्री क्यों? इस एंट्री के दो इंपैक्ट है, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। पहला इंपैक्ट जो मैंने अभी बताया, पहला इंपैक्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा जो एक्सपेंस बुक है ना 100 का, मुझे उस एक्सपेंस को कम करना, मतलब 30 रुपीज का वो खर्चा मुझे क्या करना है? कम। तो ट्रेडिंग को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग डेबिट होता है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है मतलब या तो वो एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा है या वो इनकम बुक कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉक क्यों डेबिट हुआ? मैंने कहा यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक मुझे नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट देगा। जैसे जो करंट ईयर में बेनिफिट देता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा एक्सपेंस होता है, वैसा ऐसा कोई चीज जो मुझे नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट देगा वो मेरा एसेट होता है। तो मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, क्या करूंगा? मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इसको एसेट साइड दिखाऊंगा। तो ये स्टॉक की फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरी आई। क्या हुई बेटा? फर्स्ट स्टोरी हुई है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं। मुझे एक बात बताओ, अब मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है। क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन में जाके 99% फिजिकली वेरीफाई होता है। ठीक है, फिर इस स्टॉक में फिर अलग से हम जैसे अभी वो वाली एंट्री मारते हैं ना स्टॉक विद कस्टमर, तो ऐसा स्टॉक अलग से एंट्री मार के ऐड किया जाता है जो हमारा है बट हमारे गोडाउन में नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, आपको नहीं लगता है नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा? नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एंट्री मारी थी ना, ये नेक्स्ट ईयर रिवर्स होगी। नेक्स्ट ईयर क्या होगी? रिवर्स होगी। नेक्स्ट ईयर ये एंट्री रिवर्स होगी और ये रिवर्स होके एंट्री क्या आएगी बेटा? ये एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक। तो ये स्टॉक का बैलेंस खत्म हो जाएगा, लेट्स से 30 और 30। तो स्टॉक का जो डेबिट बैलेंस था 30, वो आपने नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट करके जीरो कर दिया, और ये 30 का आपका ये स्टॉक में आ गया इधर, क्योंकि आप यहां पे एंट्री मारोगे टू ओपनिंग स्टॉक मारते हो, तो यहां पे क्या आ गया? वापस 30 आ गया। स्टोरी समझ में आ रही है? ये स्टॉक की स्टोरी है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनता है, क्यों बनता है, बैलेंस शीट में कैसे जाता है, उसके बाद अगले साल जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसका नेक्स्ट ईयर में क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। गाइस वापस कह रहा हूं, बच्चा सोचता है यार ये तो क्या है, बेसिक लेवल है, हम क्वेश्चन क्या है 5-7 टाइप के क्वेश्चन है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में। बच्चा सोचता है यार ये कर लिया और अपना तो बिल्कुल मजा आ गया अपने को तो। बट गाइस आपको छोटे चैप्टर्स में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हुए चलना है, ताकि जब कभी बड़े कॉन्सेप्ट्स में आप अटको तो ये छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करेंगे बेटा? यही आपको रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, सो आई होप स्टॉक की स्टोरी मैं आपको समझा चुका हूँ। स्टॉक की स्टोरी क्या कर चुका हूँ? समझा चुका हूँ। सर स्टॉक की स्टोरी क्यों समझाई? मैंने कहा अब अगले साल काम आएगा।
ये फर्स्ट ईयर वाला तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मतलब समझ लो, मैं हमेशा उस क्वेश्चन का वेट करता हूं जहां प्रैक्टिकली वो कॉन्सेप्ट यूज आए और आप फिर रटो नहीं और उसको समझो और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। अब मैंने कहा नेक्स्ट ईयर में गुड्स हो गए अप्रूव, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, गुड्स हो गए अप्रूव। नॉर्मली आप मुझे बताओ लास्ट ईयर में जब गुड्स अप्रूव हुए थे, या इस वाले क्वेश्चन में तो हुए नहीं, बट अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन में दिए हुए जो गुड्स थे अप्रूवल रिटर्न में अगर वो अप्रूव हो जाते मेरे बच्चों, तो हम एंट्री नहीं मारते, हम कहते वो ऑलरेडी हमने ये फर्स्ट वाली एंट्री में सेल्स मार दी। बट हमने तो ये जो सेल्स मारी थी ईयर एंड पे रिवर्स कर दिया। अब अगले साल हमें 15 अप्रैल को पता पड़ा, नेक्स्ट ईयर हमें 15 अप्रैल को पता पड़ा कि भैया हमने जो माल भेजा था ना, वो माल भेजा हुआ तो हमारा क्या हो गया, अप्रूव हो गया। तो भैया अब सेल्स की एंट्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करी, जो लास्ट ईयर सेल्स करी थी वो तो एंड में हमने क्या कर दिया बेटा, रिवर्स मार दी। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या एंट्री मारी बेटा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और नरेशन मार दी। चेक करते हैं बेटा कितना है, चेक करते हैं बेटा कितना है। व्हाट इज द वैल्यू, 1,00,000। यहां पे आए, वैल्यू क्या लिखा हमने, 1,00,000। यहां पे वैल्यू क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, 1,00,000। कोई डिफिकल्टी है इसमें, 100% कोई डिफिकल्टी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब मैंने कहा इसके बाद, क्वेश्चन क्या कहता, अरे भैया गुड्स रिजेक्ट हो गए। अब द क्वेश्चन इज सर ये जो 12th क्या है, 12th ऑफ जून, सर ये 12 जून को क्या होगा। मैंने कहा आप देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, स्टॉक की स्टोरी काम आएगी। 12th ऑफ जून 2023, मैं ये कह रहा हूं कि हम इसकी कोई एंट्री नहीं मारेंगे। सर ऐसा क्यों, मैंने कहा वापस स्टॉक की स्टोरी पे चलो बेटा, स्टॉक की स्टोरी में तुमने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया मतलब। एक बात बताओ, हमने जब लास्ट ईयर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई होगी, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों, हमने वो जो एंट्री मारी होगी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो हमने वो स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया। सेम टू सेम जब नेक्स्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में हमने ये एंट्री मारी, अब नेक्स्ट ईयर में जब हम जाएंगे, मतलब ये वाली एंट्री देख रहे हो आप, कौन सी वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, जब नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे तो आपको नहीं लगता ये वाली एंट्री रिवर्स होगी। जब ये वाली एंट्री रिवर्स होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक विद कस्टमर, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो स्टॉक होगा उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा 126। अब अगर मैं इसकी स्टॉक लेने की एक बार और एंट्री यहां मार दूंगा तो आपको नहीं लगता डबल बुकिंग हो जाएगी, अरे यस कि नो। तो इसलिए लास्ट ईयर में जब हम सेल करते हैं तब हमें सेल हमने पहले बुक कर दी तो हम एंट्री नहीं मारते। वैसे ही हमने जो लास्ट ईयर स्टॉक भेजा था और नेक्स्ट ईयर में अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो हम उसकी एंट्री नहीं मारते, क्योंकि लास्ट ईयर हमने स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग वाले नाम से क्या किया, पूरे के पूरे स्टॉक को ही हमारे बैलेंस में ले लिया, तो स्टॉक ऑलरेडी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, हम वापस उस स्टॉक की एंट्री मार के डबल बुकिंग नहीं करेंगे। सो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, मैं जो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा मैं यहाँ पे छोटा सा बैलेंस शीट का यूज भी समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में। मैंने कहा यार अगर आप ईयर वन की बैलेंस शीट बनाते हैं वो थोड़ी सी खतरनाक, तो ईयर वन की जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, मैं नाम देता हूं बेटा एक्सट्रैक्ट इसको, March 2022, ठीक है। यहां पे हमने डाला बेटा क्या नाम है इसका, लाइबिलिटीज। यहां पे डाला मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट, यहां पे डाला हमने एसेट्स और यहां पे डाला हमने अमाउंट, ठीक है। सारी की सारी चीजें सेट है बेटा। अब मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो डेटर्स हैं, ध्यान से सुनना, आपके यहाँ पे जो भी डेटर्स हैं, जैसे आपने फर्स्ट एंट्री मारी होगी, कितने से मारी बेटा, 2 लाख। तो जैसे आपने फर्स्ट एंट्री मारी आपके डेटर्स का बैलेंस हो गया 2 लाख। हमेशा याद रखना है डेटर का बैलेंस दो चीज से कम होगा। नंबर 1, गुड्स रिजेक्टेड, कल को जो गुड्स रिजेक्ट हो गए वो यहां से माइनस हो जाएंगे। जो गुड्स की नो इन्फो हमारे पास आई ईयर एंड पे वो भी यहां से माइनस हो जाएंगे, और जो बचेगा वो हमारा एग्जैक्ट डेटर्स होगा। देखते हैं अपन, ऊपर देखो कितना रिजेक्ट हो गया, 60। इंफॉर्मेशन कितने की नहीं आई, 140। तो मैंने कहा भैया 60 तो रिजेक्ट हो गया और 140 की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो टेक्निकली मेरे डेटर्स की वैल्यू 0 हो गई।
अरे माल भेजा, सामने वाले ने अप्रूव ही नहीं किया तो डेटर काहे का बना यार। पैसा डेटर मतलब जिससे तुम्हें पैसा मांगने का राइट है। जब उसने माल खरीदा ही नहीं, तुम्हारे पास कौन सा राइट। एट द एंड ध्यान रखना, स्टॉक विथ कस्टमर आएगा, वो भी तुम्हारा क्या है बेटा, एसेट है। तो स्टॉक विथ कस्टमर आएगा और उसकी वैल्यू आएगी 1,26,000। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक छोटा सा पार्ट है। सो आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले क्या करो, स्टॉक की स्टोरी कॉपी कर लो, स्टॉक की स्टोरी। ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, आराम से कॉपी करो, मतलब 30-30 सेकेंड स्क्रीन दिखाऊंगा, पॉज करके इसको कॉपी करना बेटा, आगे भागने की कोशिश मत करना। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो गाइस ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था जो अभी अपन ने किया। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट बेटा। स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6, पहले मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूँ। आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2021, और ये ईयर एंड कब हो रहा है बेटा, 31 मार्च 2022। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है आपको, आपको बता रखा है कि आपने माल भेजा अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। किस पे भेजा बेटा आपने माल,
अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे आपने माल भेजा, और जो माल भेजा उसकी कॉस्ट थी 400 और उसकी सेल्स प्राइस थी कितनी 800। कितने का माल भेजा आपने? 400 रुपए का माल 800 रुपए में भेजा। और कितनी यूनिट भेजी आपने अप्रूवल बेसिस पे? 500 यूनिट भेजी। कितनी भेजी बेटा? 500। ये 17 जुलाई का ट्रांजैक्शन है। कौन से जुलाई का बेटा? 17। उसके बाद क्या हुआ, आपको 15 अप्रैल को अप्रूवल मिला और बोला गया कि 200 यूनिट्स अप्रूव्ड हैं। कितनी यूनिट्स अप्रूव्ड हैं मेरे प्यारे बच्चों? 200 यूनिट्स अप्रूव्ड हैं। और 19 नवंबर को आपको 175 यूनिट्स वापस लौटा दी गई। कितनी यूनिट्स लौटा दी गई? 175। 125 यूनिट्स के बारे में एंड तक भी क्या है बेटा? कुछ लिखा हुआ नहीं था। ठीक है बेटा, एंड में भी क्या था बेटा? कुछ लिखा हुआ नहीं था। क्लियर है बेटा फंडा? 1 अप्रैल 2022 को अगला साल चालू होता है, खत्म होता है 23 में। 17 मई को अप्रूव्ड हो गई 100 यूनिट्स और 20 जुलाई को रिजेक्ट हो गई 25 यूनिट्स। और ये पूरा हिसाब किताब है। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करते हैं, ये पिछले वाले क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आप मान लो, थोड़ा बहुत क्या पूरा रिपीटेड टेलीकास्ट ही मान लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बेटा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। तो फटाफट मैं जर्नल का फॉर्मेट ले लेता हूं। पहले जर्नल का फॉर्मेट ले लेता हूं, और इस जर्नल के फॉर्मेट में क्या होगा, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब वो सारी की सारी चीजें हैं क्या, वो आपको अब हम बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक बेसिक से, कोई ज्यादा अपने को जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माल भेजा कब बेटा? 17 जुलाई को माल भेजा गया। कब माल भेजा गया? 17 जुलाई को। तो सबसे पहले हम सेल्स की एंट्री मारते हैं बेटा। 17 जुलाई को माल भेजा गया, 17 जुलाई 2020। ठीक है, कितना माल भेजा गया मेरे प्यारे बच्चों? कितना माल भेजा गया? माल भेजा गया 500 यूनिट्स। कितना माल भेजा गया? 500 यूनिट्स। एक की जो कीमत थी, प्राइस थी, वो थी 800। कॉस्ट थी 400, प्राइस तो 800 थी। तो 8 5 40 और फिर उसके बाद 40, तो 4 लाख रुपए का माल क्या है बेटा? भेजा गया टू सेल्स। रिपीटेड टेलीकास्ट है बेटा, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। स्टोरी क्लियर है? आपने यहां पे क्या किया बेटा? नरेशन मार दी। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि 15 अगस्त को ये क्या हो गए बेटा? गुड्स अप्रूव हो गए। क्या हो गए बेटा? 15 अगस्त को ये गुड्स क्या हो गए? अप्रूव हो गए। अब हम कह रहे हैं 200 अप्रूव हो गए, तो 15 अगस्त को समझने की कोशिश करना, आउट ऑफ 500 मेरे प्यारे बच्चों, 15 अगस्त को अप्रूव हो गए, क्या आप उसकी एंट्री मारोगे? नहीं मारोगे। क्यों मारोगे? ऑलरेडी पहले ही अपन ने भेजा था, तभी मान लिया था कि वो बेचा है। तो जब 200 एग्जैक्टली बिक गए, वापस एंट्री मारेंगे तो डबल बुकिंग हो जाएगी। अब आते हैं 19 को 175 रिटर्न हो गए 19 नवंबर को। तो मैंने कहा यार इसकी एंट्री मारनी पड़ेगी। क्यों मारनी पड़ेगी? गुड्स रिटर्न हो गए। तो जब एंट्री मारोगे, ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स मार दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। चलो बेटा, 175 इंटू 800, 175 इंटू 800। फटाफट बेटा कैलसी पे कैलकुलेट कर लो, जल्दी कर लो, कैलसी पे कैलकुलेट करो। 175 मल्टीप्लाइड बाय 800, कैन आई से दैट 1,40,000। 1,40,000, 1,40,000। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा क्वेश्चन क्या कहता है, एंड में हमारे पास 125 यूनिट्स अभी भी पड़ी हैं, जो ना तो अप्रूव हुई और ना ही वो क्या हुआ बेटा? रिजेक्ट। तो मैंने कहा इसकी एंट्री मारेंगे अब अपन 31 मार्च 21, 31 मार्च 21,
सबसे पहले तो बचा हुआ माल आप क्या करो, रिवर्स मार दो। बचा हुआ माल रिवर्स मार दो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, नरेशन नरेशन। कितना बचा माल कैलकुलेट करना। मैंने कहा टोटल माल था 500 रुपए का। कितने का माल था टोटल? 500। सॉरी, टोटल माल कितना था? 500 यूनिट्स। 500 में से अगर मैं आपको बोलूं तो 200 तो अप्रूव हो गई और 175 क्या हो गई बेटा? रिजेक्ट हो गई। वैसे तो ऊपर क्वेश्चन में लिख रखा है कि बचा कितना? 175। अब सॉरी 125। अब 125 इंटू एक की प्राइस कितनी थी? 800। तो कैन आई से दैट कि हमारे पास जो माल बचा वो बचा, हमारे पास जो माल बचा वो बचा बेटा 1 लाख रुपए का। कितने का माल बचा बेटा? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का माल बचा और वो हमने रिवर्स मार दिया। तो ये मैंने कहा पहली वाली एंट्री आई सेल्स प्राइस से। अब मुझे एक बात बताओ, स्टॉक विथ कस्टमर वाली एंट्री मारेंगे अपन लोग? स्टॉक विथ कस्टमर वाली एंट्री मारेंगे? जब स्टॉक विथ कस्टमर वाली एंट्री मारेंगे, स्टॉक विथ कस्टमर वाली एंट्री मारेंगे तो व्हाट वी गोना डू गाइस? क्या करेंगे स्टॉक विथ कस्टमर वाली एंट्री में? कुछ नहीं यार, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम यहाँ पे कॉस्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बस सेल्स प्राइस की जगह कॉस्ट। तो 125 मल्टीप्लाइड बाय 400। बोलो यार, केनाई से यहां पे 50,000 आ जाएगा। स्टोरी क्लियर है? डू बी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें। तो मैंने कहा ये हमारी एंट्री पूरी की पूरी यहां पे रिकॉर्ड हो गई उस साल की। अब अगले साल 17 मई को अप्रूव हो गए, 20 जुलाई को रिजेक्ट हो गए। मुझे बताओ क्या हम रिजेक्शन की एंट्री मारेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ किसकी मारनी है एंट्री बेटा? अप्रूवल की। तो नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो हम ये देखेंगे अप्रूवल कब हुआ बेटा? 17 मई को। तो अब यहाँ पे आए, 17 मई लिखा, 23 लिखा या 22 सॉरी, और यहाँ पे हमने लिखा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? कितना बेटा? कितना अप्रूव हुआ? 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखा 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 800। तो यहाँ पे आ गया 80,000 और ये हमने क्लोज कर दिया कहाँ पे? 80,000 पे। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? ऑब्वियसली नो यार। तो हमने कहा यार ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया बेटा? क्लोज कर दिया 17 में 2022 तक। रिजेक्शन की एंट्री मारेंगे नहीं क्योंकि स्टॉक की स्टोरी सुनाई थी, उसमें पूरा का पूरा हमने क्या किया था बेटा? डिस्कस किया था। अब आप क्या करो, फटाफट इस वाले को कॉपी करो
ओके गाइस, तो आई थिंक यहां तक हो गया होगा अपना। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे क्या है, स्टोरी चल रही है बेटा एक होलसेलर और रिटेलर की। मतलब एक होलसेलर, मतलब जो बल्क में माल देता है, उसने रिटेलर को, जो एक्चुअल कंज्यूमर को माल भेजता है छोटी छोटी क्वांटिटी में, उसको माल भेजा। 500 यूनिट भेजी मेरे प्यारे बच्चों 18 मई को, 18th ऑफ मई को। 40 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस थी, 30 रुपीज उसकी कॉस्ट थी। कितनी सेलिंग प्राइस थी बेटा? 40। कॉस्ट कितनी थी बेटा? 30। ठीक है। 25 जुलाई को उसने माल बेचा। बट आप देखो, माल जो उसने बेचा 300 क्वांटिटीज, वो उसने 60 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 60। मींस उसने जो माल बेचा वो बेचा ओवर द सेलिंग प्राइस। आ रहा समझ? तो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली ऐसा केस ये कब होता है, ये केस है क्या, मैंने कहा वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डेट लिखते हैं। तो यहां पे डेट आई बेटा, किस दिन भेजा बेटा माल, किस दिन भेजा बेटा माल। चलते हैं बेटा ऊपर। 18 मई 2022, 18th ऑफ मई 2022। यहां पे हम लोगों ने लिखा और हम लोगों ने एंट्री क्या मारी बेटा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और कितने का माल भेजा बेटा? 500 क्वांटिटी इनटू, क्या सेलिंग प्राइस थी बेटा? 40। यहां लिख दिया 40। तो कितना हो गया? 5 4 20। ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर है। ये 18 मई को हो गया। अब मैंने कहा 25 मई को गुड्स बेचे गए। नॉर्मली अभी तक जो क्वेश्चन करते थे, हम ये कहते थे यार माल भेजा तभी हमने सेल मान लिया, और जब एक्चुअली माल बिकेगा तब हम एंट्री नहीं मारेंगे क्योंकि डबल बुकिंग हो जाएगी। बट इस केस को बहुत केयरफुली देखो। हमने जब माल भेजा तब बेचने वाली जो प्राइस हमने रिकॉर्ड करी थी ना मेरे प्यारे बच्चों, वो था 40। तो आपको नहीं लगता जब हमने ये 300 यूनिट्स बेची, जब हमने 300 यूनिट बेची, तो हम डेटर्स को और डेबिट करेंगे। हम डेटर्स को ये कहेंगे कि 300 यूनिट पे 20 रुपए हमें और लेने हैं, क्योंकि माल बिका कितने में? कितने में बिका बेटा? 60 में, जबकि प्राइस कितनी थी? सेल्स 40। तो 40 में रिकॉर्ड किया था, बिका 60 में, तो 20 का अभी भी रिमेनिंग था ना। तो हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे यार 20,000 कैसे आ गया? यहाँ पे 22 लाख है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा? 2 लाख है। ठीक है। अब हमने कहा यहां पे कितना रिकॉर्ड होगा बेटा? कितना रिकॉर्ड होगा बेटा? अरे यार क्या हो रहा है, क्या गलत गलत अपन लिख रहे हैं यार वैल्यू। यहाँ पे 20,000 ही है यार। ओके, यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 6,000। अरे मुझे लगा नीचे 60,000 आ रहा है, तो वैल्यू कम तो नहीं है। तो बेटा समझ में आ गया। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, समझने की कोशिश करना मैं क्या लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने 500 यूनिट बेची, एक यूनिट की कॉस्ट हमने 40 मानी थी। जब एक्चुअली माल बेचा रिटेलर ने, तो उसने 40 रुपीज की जगह कितने में बेच दिया? 60। तो अब हमें 300 पे 20 और मिलेगा, तो डेटर्स और 20 से मतलब 6,000 से बढ़ाने पड़ेंगे ना गाइस, वो हमने कर दिया। तो गाइस देखो, नॉर्मल में अप्रूवल की एंट्री नहीं आती, नॉर्मल में अप्रूव्ड की एंट्री नहीं आती क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड है। बट जब हायर प्राइस पे एक्सेप्ट होता है तो जो डिफरेंस इन प्राइस होता है वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आया 25 जुलाई, 25th ऑफ जुलाई 2022। ठीक है, ये दोनों की दोनों एंट्रीज बेटा अपन ने लिख दी। अब मैंने कहा रिमेनिंग की एंट्री यार, अब उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, अपन ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट है। अब 31 मार्च को रिवर्स करेंगे यार एंट्रीज, रिवर्स करेंगे। तो इसको रिवर्स करेंगे गाइस अब अपन, जो हमने माल भेजा और जो एंड तक अप्रूव नहीं हुआ, जो हमने भेजते वक्त क्या किया था,
हमने भेजते वक्त क्या किया था, सेल्स मान लिया था, बट वो सेल्स थी नहीं हमारी, तो रिवर्स मारा गई जब सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सेल्स कम हो गई, इधर से हमारी डेटर्स कम हो गई गाइस। ठीक है, नरेशन हम मार ही लेंगे बेटा। अब हमारे पास जो ये स्टॉक है इसकी एंट्री हम मारेंगे, स्टॉक विद कस्टमर वाली एंट्री मारेंगे गाइस। क्या है हमारे पास स्टॉक विद कस्टमर वाली एंट्री, हमने कहा स्टॉक विद कस्टमर को हम डेबिट करेंगे कि ये हमारा स्टॉक है, और हम इसको क्या करेंगे गाइस, टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है ऊपर वाली एंट्री हमारी सेल्स से आती है, ये वाली हमारी किस पे आएगी बेटा, कॉस्ट से। कॉस्ट आपको पता ही है हमारी कितनी है, 30। ये हमारी किससे आती है, सेल्स से, इसलिए 40 से आई, वो हमारी कैसे आएगी, 30। कितना आएगा गाइज हमारा, 6000। क्लैरिटी है गाइज, कितना आएगा, 6000। क्लियर है, तो सारी एंट्री मार ली गाइज। अब आप इसको आराम से कॉपी करो, आप इसको आराम से कॉपी मारो। पूरे क्वेश्चन में जो सारे पार्ट थे वो हमने कर लिए, प्लीज आप इसको कॉपी मारो। लास्ट पार्ट, लास्ट एग्जाम्पल, लो बेटा स्टार्ट करते हैं। ट्राई करोगे तुम लोग, मैं बस हिंट दूंगा इसमें। 1 अप्रैल 2022, 1 ऑफ अगस्त 2022, 1 ऑफ फरवरी 2023, 31 मार्च 20। ठीक है, तो हमने कहा ये डेटा हमारे पास क्या है बेटा, अवेलेबल है। अब मैं तुम्हारे लिए इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। हमने कहा यार 1 ऑफ अगस्त को हमने यूनिट्स भेजी 500, किस पे बेटा, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट था 200, सेलिंग प्राइस था कितना, 400। ठीक है, 1 ऑफ फरवरी को 400 यूनिट्स अप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, एट 350 रुपीज पर यूनिट। आ रहा समझ, नो इन्फो अबाउट 100। ठीक, ये आपके सामने सवाल है, 2 मिनट दे रहा हूं, 2 या 3 मिनट, फटाफट ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं करना क्या था।
यस गाइस, आई होप ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं फटाफट आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूं बेटा। करना क्या था इसमें, एक्सपेक्टेड क्या था आप लोगों से इसमें। देखो बेटा, इसमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर थी। सबसे पहले आपको क्या करना था, सेल्स की एंट्री मारते आप, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना माल भेजा था, कितना माल 500 यूनिट इंटू 400, 2 लाख। ओके, उसके बाद फर्स्ट फेब को क्या मैं कह सकता हूं ये माल क्या हो गया बेटा, एक्सेप्ट तो हो गया, पर ये कम प्राइस पे हुआ तो सेल्स ज्यादा रिकॉर्डेड। जितनी सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड करी थी उसको कम करो। कितना बेटा 400, 400 पे रिकॉर्ड की थी, हुई कितनी 350, तो कितने से कम करना पड़ेगा बेटा, कितने से कम करना पड़ेगा बेटा, अपने अपने को कम करना पड़ेगा 20,000। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, प्रूव तो हुआ बट लोअर प्राइस पे कम हुआ तो सेल कम करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हायर प्राइस पे था, तो हमने इसलिए क्या किया, सेल्स को बढ़ाया। उसके बाद 31 मार्च, अब जितना सेल हुआ ही नहीं उसको रिवर्सल मारो। जितने माल बिका ही नहीं जो हमने अप्रूवल पे भेजा था, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 यूनिट्स इंटू 400, 40,000 टू डेटर्स 40,000। डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मुझे बताओ ना, 31 मार्च को हम क्या करेंगे, फाइनल एंट्री मारेंगे, स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर, नरेशन की जगह छोड़नी है और वो नरेशन पास करनी है, याद रखना। टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना मेरे प्यारे बच्चों, सेल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 200। आई होप आपने चेक किया होगा गाइस, एंड आई एम अज्यूमिंग, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन यू कि तुम्हारा ये क्या होगा बेटा, सही है। सो गाइज, हमने कैजुअल बेसिस के सारे टाइप के एग्जांपल कर लिए। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे फाइनली, और उसके बाद फिर अपन डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मूव ऑन होंगे, ठीक है बेटा। सो तब तक यहां तक अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपन प्लान करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।